के शो में। माफिया की चालें, महंगाई की धमालें, माफिया ताकतवर या हुकूमत कमजोर, खतरनाक एदादोशुमार, तब्दीली सरकार की कंफ्यूजन, क्या IMF की तमाम शराइत मनोवन मान लेना भी माशी बदहाली की एक वजह, महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, अगले 3 माह अहम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बहुत अहम मामला यह है जी इस वक्त कि आवाम महंगाई से मुतासर हो रही है और गवर्नमेंट के पास अब कितना टाइम है इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। इस अहम सवाल का जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई क्यों हो रही है, महंगाई के पीछे वजूहात क्या है, इससे बड़ी बहस हुई है जी कि वो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, ये जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर डिस्कशंस करते हैं। लेकिन एक आम आदमी की नज़र में महंगाई और उसकी जिंदगी को कितना अजीर्ण उसने बना दिया। ले ऑफ्स हुए और कहा जाता है कि तकरीबन 1 मिलियन ले ऑफ्स हो चुके हैं पाकिस्तान में पिछले 15 माह के दौरान। इसी तरह से गुर्बत की लकीर से नीचे आने वाले अफराद की तादाद भी लाखों में बताई जा रही है। आखिर इस पूरी सूरत हाल के अंदर अवाम जो इस वक्त है वो क्या फील कर रही है। आज इस महंगाई के हवाले से वजीर आजम एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं जिसकी मालियत तकरीबन 18 अरब रुपए बताई जाती है। उस पैकेज से कबल अवाम की राय आपको सुनाते हैं कि अवाम महंगाई को लेकर कितनी ज्यादा परेशान है। पहले ये सुनते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त ये पोजीशन हो गई है, जो गरीब आदमी जो 500 रुपये डेली कमाता था उसकी तो पोजीशन ये है कि वो कुछ भी नहीं खरीद सकता, वो अपने बच्चों का पेट पाल ही नहीं सकता। मेरी वज़ीर आज़म से अपील है कि इस चीज़ में कम से कम किचन की चीज़ों को कम किया जाए। काम 300 का बिल भरा करते हैं, काम 4-4 हज़ार रुपये के बिजली के और गैस के बिल भर रहे हैं। बिजली के नहीं, गैस के बिल के तो भी आने हैं। तो उसमें तेल की कीमतें डाल रखी हैं इन्होंने इतनी ज़्यादा। अगर 1000 रुपये का बिल है तो उसको 2000 रुपये करके भेजा हुआ है। इतने परेशान है ना, आटे का रेट देख लो, पेट्रोल देख लो, चीनी देख लो, 50 रुपए किलो थी जो 90 रुपए किलो खरीद कर रहे हैं। 500 की आमदन है, 1500 का खर्चा, 1000 रुपए किधर से लेके आए। हम 25,000 तनख्वाह लेते हैं तो हमारी 25,000 25 दिन क्या 5 दिन भी नहीं होते, हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ, हर चीज़ है, मैम ये बीमारी है, सब कुछ है, हम कहाँ से लें। अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ एदाद शुमार अगर आपके सामने रखें तो 12 साल का रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान ने देखा था। जो स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से रिलीज हुए, PBS की तरफ से 14.56% इन्फ्लेशन रही। और इसी तरह से जो 12 साल का रिकॉर्ड टूटा, इसमें फूड इन्फ्लेशन, बिलखुसूस पेरिशेबल आइटम्स की जो फूड इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 78% तक, 78% तक हमें जाती हुई नजर आई। इस पूरी सूरत हाल पर जहां आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, हुकूमत भी सर जोड़कर बैठी हुई है। आज इमरान खान साहब सर जोड़कर बैठे अपने नुमाइंदों, तर्जुमानों के साथ, माशी टीम के साथ, और कहा जाता है कि तकरीबन 7000 यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 18 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। इस रिलीफ पैकेज में दाल, चीनी, घी और बुनियादी अशिया जो है इनकी कीमतों में 10 से 15 या 15 से 20% कमी मुतवक्का है जब ये यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। एक महाना सब्सिडी की सूरत में ये 18 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या ये काफी होगा या नहीं होगा, ये सवाल उठाएंगे और साथ साथ ये जानेंगे क्योंकि यहां जो फूड इन्फ्लेशन जिसका हम आपको फिगर कोट कर रहे हैं 78%, ये किस वजह से हुआ है। गवर्नमेंट की नाअहली, माफियाज हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो गए। ये माफिया आखिर है कौन? क्या इमरान खान साहब भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे? ये भी बड़ा सवाल उठाएंगे। और ये सब में अहम बात आपको बताते चलें कि अहम इतना क्यों है कि हुकूमत इन मामलात को संभाले। ये मैं नहीं, हुकूमत वजीर जनाब शेख रशीद अहमद साहब जो कि मशहूर हैं जी, के प्रेडिक्शंस भी करते हैं आगे के हवाले से और अच्छे क्वार्टर्स में अच्छी असर व सूख रखते हैं, बड़ी मानी खेज और खबरें देने वाली बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब की इस वक्त सब में बड़ी ऑपोजिशन नंबर 1 क्या है? लेट्स हियर दिस। हुकूमत के लिए खतरा सिर्फ महंगाई है, कोई चीज नहीं है। अवाम जो है उसको हमें साथ लेकर चलना है। और अगर हमें खतरा है तो सिर्फ ये जिसके घर बिल जा रहा है, खा वो बिजली का है या गैस का है, वो हमसे नाला है। वो इमरान खान से नफरत नहीं कर रहा, लेकिन वो ये बात जरूर कहता है कि जो तवक्कात आपसे हमने वाबस्ता की थी आप उस पर पूरे नहीं उतरे। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा। पाकिस्तान का कर्जा 29,000 अरब से बढ़कर 41,000 तक जा पहुंचा। ये पूरी सूरत हाल में आज हमने ये भी देखा कि अनसर्टेनिटी ये भी रही कि क्या गवर्नमेंट की फाइनेंस टीम में कोई
बड़ी तब्दीली आने वाली है, यानी अफवाहें उड़ती रही, मार्केट पे इसका इंपैक्ट पड़ा। रजा बाकिर साहब गवर्नर स्टेट बैंक और एडवाइजर टू द फाइनेंस हफीज शेख साहब के बारे में ये तफसीलात सामने खबरें आती रही, र्यूमर्स आते रहे, जिसको गवर्नमेंट के तर्जुमान की तरफ से रद्द किया गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से पहले गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ बाद में होंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने, माशी तज़ निगार अहम उमूर पर नजर। सर, ये नंबर जो बता रहे हैं वो तो आप नजर रखते हैं, अब अहम कितना हो गया गवर्नमेंट के लिए यहाँ से संभालना इन मामलात को, या बात हाथ से निकल रही है, क्या हो रहा है आखिरकार, कितने महीने हैं इनके पास संभालने? देखिए, पहले एक बात और मैं बता दूं, आपने बड़े अच्छे आदाद शुमार दिए हैं। 3.9% का अफरात-ए-ज़र इस हुकूमत को विरसे में मिला था 2018 का। न सिर्फ ये बल्कि 16, 17, 18 3 फाइनेंशियल ईयर्स का औसत जो था अफरात-ए-ज़र का वो 4% से कम था, यानी ये महंगाई 4% से कम पर एस्टेब्लिश थी। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो ये पॉलिसियां अपनाई हुई हैं और अपनाएंगे उसके नतीजे में मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, अगर फाइनेंस के मुशीर साहब इसको रिजेक्ट करना चाहें तो कर दें, कि 5 वर्षों का अफरात-ए-ज़र का औसत 7.5% से ज्यादा रहेगा 3.9 के मुकाबले में, तकरीबन दुगना। लेकिन ग्रोथ रेट जो इनको विरसे में मिला था वो 5.5 था। मैं दोबारा कह रहा हूं कि 5 साल का औसत ग्रोथ रेट इससे कम रहेगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि क्या रिलीफ मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। एक तो बुनियादी चीज। अब वजूहात की भी बात कर लें आप, तो अगर मैं एक एक जुमले में वजूहात बताऊं, बुनियादी तौर पर इन्होंने ये कहा था कि जी मैं इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाऊंगा, तो शब्बर जर्दी साहब ने कहा कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी तो भत्ताखोरी पर है, और मैंने आपको याद होगा कहा था इस्तेहसाल पर है। उसको ये बदलने के लिए तैयार नहीं है, ना बदल सकते हैं, क्योंकि अगर उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो जो इनके अपने लोग काबीना में बैठे हैं और जो पार्टीज के दूसरे वजीर काबीना में बैठे हैं वो उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे? वो 5 साल तक आप कर नहीं सकते। अब आपने बड़ी अहम बात की माफिया की, शेख रशीद साहब की भी आपने बात की। उन्होंने ये कहा था कि गंदम के बहरान पर कि जो हमारी इक़्तिसाद राब्ता कमेटी है, इसी बड़ी पावरफुल बॉडी है, और कैबिनेट, उसमें टेक्नोक्रेट माफिया बैठा है। पब्लिकली कह दिया ना उन्होंने। एक और वजीर ने ये कहा कि जनाब ये तो बहुत सारे सवालात हैं गंदम के, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं मुझे दिया गया कि क्यों हुआ ये, किसने फैसला किए, ये सब सवालात हैं। लेकिन जो अब हुकूमत के तर्जुमानों के बयान सामने आ रहे हैं वो इसको पॉलिटिकल खेल दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नियत नहीं है इसको ठीक करने की। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, होता यह है पाकिस्तान में कि पहले जब आप महंगाई को किसी एक आइटम को बढ़ा देते हैं कि 40 रुपए को 90 रुपए पर पहुंचा दिया, अब लोग 90 रुपए पर फंसे हुए हैं, आप इसको 60 पर ले आएंगे और कहेंगे जी कम हो गई, तो 40 से 90 पर ले गए, अब 60 पर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि इसलिए कि जिन लोगों ने फायदा उठाना था उठा लिया, अब तो जखीरा अंदोजी नहीं करेंगे, बाहर आ जाएगा जी। और शरह सूद भी आपको पता है कि कम होने वाली है, तो पुरानी सतह पर वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 7.5% होगा। लेकिन सर ये जो महंगाई के कुछ फिगर्स हैं आपके सामने नाज़रीन रखते चले, क्योंकि जो हमने कैलकुलेट किया है, टमाटर की कीमतों में 211% का इजाफा, प्याज की कीमत में 136% का इजाफा, इसी तरह से दाल की कीमत में जो मूंग की दाल होती है 111% का, पोटैटोज यानी आलू की कीमत में 111% का इजाफा, और 83% का इजाफा दाल की कीमत में, और गंदम की कीमत में तकरीबन 32% का इजाफा हो चुका है। अब ये जो 211% से 32% तक का इजाफा है, ये आप कह रहे हैं वापस नहीं होगा, अब ये हो गया तो हो गया नहीं। मैंने अर्ज किया ना, ये इन रेट्स के ऊपर ही स्टेबलाइज करेगा, पुराने रेट पर वापस नहीं आएगा, ये इस रेट पे रहेगा। दूसरा ये था कि ये जो पैकेज दे रहे हैं, अगर 8 करोड़ गरीब है पाकिस्तान में तो 2 रुपए पर हेड आता है, ये 2.5 रुपए पर हेड आता है। मसला है नहीं है, मसला ये पैदा होता है कि आप जो है अगर ये 18 अरब का पैकेज दे रहे हैं, ये तो आप बजट खसारा करके दे रहे हैं ना। क्योंकि मैं एक फिगर आपको दे दूं, इस साल जो टैक्सों का हदफ है उससे तकरीबन 800 अरब रुपया कम वसूल होगा खसारा। हाँ, शॉर्टफॉल, तो बजट खसारे पर आ गया, वो 9% होगा, हालांकि इनको मिला था 6.6। अब जो भी आप रिलीफ दे रहे हैं वो तो आप बजट खसारे को बना के दे रहे हैं, तो महंगाई पोस्टपोन हो जाएगी कुछ अरसे के लिए, बजट खसारा। लेकिन एक इश्तहार शाये कराया गया था FBR ने कि जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम खत्म हो जाएगी तो फिर हम 7 साल कैद करेंगे जिन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया, और असासे जब्त कर लेंगे। अब मैं ये कहता हूँ जब्त ना करें ना कैद करें, मुल्की कानून के तहत टैक्स ले लें तो वो बनते 900 अरब रुपया। अगर कोई माफिया के खिलाफ सियासी अज़्म है तो आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपके पास है, दूसरे असासों की है, वो करें। नहीं, मैं ये बताया था कि आपकी इकोनॉमिक गिरो नहीं करे तो इनकम टैक्स तो आपको उनसे नहीं मिलेगा, असासों से मिल जाएगा। सही, तो वो आप क्या वो ले सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वो कैबिनेट में बैठे हैं, ECC में बैठे हैं ताकतवर लोग,
और आपको पता है कि कई हजार, एक मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, कई हजार अरब रुपए का चोरी का पैसा प्रॉपर्टी में है। मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा और पाकिस्तान में 72 सालों में नहीं देखा कि 1.5% पर हुकूमत ने उसको माफ कर दिया। माफिया के सामने झुकने की ये मिसाल आपके पास 1.5%। अल्लाह से खौफ डरना चाहिए। एक प्रॉपर्टी खड़ी है आपके सामने चोरी के रिश्वत के पैसे की 70% आप ले सकते हैं। इमरान खान साहब माफिया के आगे झुक गए या कमजोर पड़ गए, ये हम कह सकते हैं। वो टमाटर माफिया हो, गंदम माफिया, शक्कर माफिया हो, या वो कोई भी कार्टेल हो। झुकने का नहीं कह रहा, मैं एक और बात कह रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने बहुत ज्यादा काम इस पर हाथ आयरन हैंड दिया तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी, वो उनको पता है। ये है इस इशू इस वक्त कि जब आप जिन लोगों के सहारे कैबिनेट में आए हैं, वो कैबिनेट में लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं, जिनके खिलाफ चार्जेस हैं, जो माजी में गलत कार्यों में मुलविस रहे हैं, इनके एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है, तो वो इस शक पे तो नहीं आए थे ना। ठीक है सर, तो वो उनको आप कैसे रोकेंगे? वो तो आपको गिरा देंगे। ये बड़ा अहम मामला इस पता है। आज ये साजिश क्या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश है, या गवर्नमेंट के अंदर मौजूद जो छुपे खुफिया मोहरे हैं, ये वही उस साजिश में मुलविस है जिनकी निशानदेही अपोजिशन कर रही है? आखिर हो क्या रहा है? इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सनसनीखेज हकायक महंगाई से मुतालिक, कर्जों से मुतालिक और हुकूमत की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, ये बड़ा अहम सवाल। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ हैरान कुन हकायक तफसीलन आपके सामने बता रहे हैं कि महंगाई में दरअसल कितना इजाफा हुआ। जहां बेरोजगारी में इजाफा हुआ और तकरीबन जो पिछले 15 या 16 माह रहे, इसके अंदर 10 लाख अफराद, तकरीबन 1 मिलियन लोग अपनी नौकरियों से ले ऑफ्स हुए, यानी जो उनकी नौकरियां गई। इसी तरह से कहा जाता है कि तकरीबन 8 मिलियन पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से, जो पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे गए इस अरसे के दौरान। यानी 80 लाख पाकिस्तानी मजीद गरीब हुए और 10 लाख पाकिस्तानियों की नौकरियां गईं। और इसी दौरान, यानी जब आपकी नौकरियां जा रही थी, आप मजीद गरीब हो रहे थे, इसी दौरान जो अशिया खुर्दोनोशियानी कीमतों में होश रुपए इजाफा हुआ, टमाटर की कीमतों में 211% इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में 136% इजाफा हुआ, दाल की कीमत में तकरीबन 80% इजाफा हुआ, इसी तरह से गंदम की कीमत में 32% इजाफा हुआ। यानी एक तरफ आपकी रोजगार जा रही थी, तो दूसरी तरफ आप जो चीजें खरीदते हैं अपना माहाना खर्चा चलाने के लिए, उनकी कीमतों के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ, जो वापस भी नहीं हो रहा। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या माफिया जीत गई और इमरान खान हार गए? डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपसे हम पूछेंगे, माहिर हैं टैक्स उमूर के। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में इमरान की जो इस वक्त पकड़ है माफिया पर, वो कमजोर पड़ गई और माफिया जीत गई, जो आज ये नंबर्स हम देख रहे हैं सारे? डॉक्टर साहब, चीज जाहिर है कि जो ताकतवर तबकात थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ में भी वही काम दिखाया जो उससे पहले वो दिखाते थे। और आपने देखा कि सारे दावों के बावजूद अभी IMF के प्रोग्राम में गए नहीं थे, तो आपने डिवैल्यूएशन भी कर ली, आपने कीमतें भी बढ़ा ली। पहले तो उन्होंने आपके ऊपर बहुत सी प्री कंडीशंस लगा दी कि पहले ये करके आइए, फिर हमसे बात कीजिएगा। और आप देखिए कि इन्होंने वो सारी शर्तें जो थी प्रोग्राम में आने से पहले, दावे तो ये थे कि हमारे पास प्लान बी भी है, सी भी है, और आवाम को बहुत रिलीफ देंगे, फंडामेंटल्स दुरुस्त कर देंगे, मगर पिछली हुकूमतों से भी बदतर फैसले किए। अब आप डिस्काउंट रेट को देख लीजिए, इस डिस्काउंट रेट के अंदर जो आप ले ऑफ की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा सूद लोग कैसे अदा कर पाएंगे? और जो ताकतवर तबकात थे, उनको आते ही ऐसी एमनेस्टी दी कि जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती, कि जब 1,64,000 लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की हमारे पास नाम, कितनी अमाउंट मौजूद है, उनकी जायदादों की तफसील आ चुकी थी, और रोज़ बहुत फ़ख्र से वज़ीर आज़म मोहतरम आके कहते थे कि अब ये सारा कुछ आ चुका है। हालांकि आपको याद होगा कि ये फैसला जो था मल्टीलैटरल ट्रीटी में, जहां फ्री एक्सचेंज का, इनसे पहले हुआ था, मगर ख्याल था कि वो अब इन पे भरपूर हाथ डालेंगे और इनसे, जैसे दूसरे ममालिक ने 70% टैक्स वसूल किया, हम अपने हिसाब से लगाए 35% टैक्स प्लस उसके ऊपर 100% जुर्माना, और अगर आप प्रोसिक्यूशन ना भी करते तो बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि ये आम अब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने चीफ इंटरनेशनल टैक्स ने आकर तस्लीम किया है कि हमने बिलियंस का नुकसान किया। अब एक तरफ तो ताकतवर तबकात को आप इतनी रायत दें
और दूसरी तरफ जो लूट मार करने के लिए, होर्डिंग करने के लिए तैयार हों, और वही शुगर वाले लोग, वही जो है गंदम की बड़े बड़े फ्लोर मिलों वाले लोग, वो एक दफ़ा फ़ायदा उठा लें। और अब आप लोगों की जो है वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कि आप बड़ी कोई चैरिटी और उन पर बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं कि हम आपके लिए यूटिलिटी स्टोर खोल देंगे। जो लोगों का राइट था, यानी रियासत की ये जिम्मेदारी थी कि वो उन ताकतवर तबकात से जिन्होंने टैक्स चोरी की थी, जिन्होंने ऐसी दौलत से असासे बनाए थे जो वापस लेने चाहिए थे हमें, या कम से कम उनके ऊपर जो टैक्स था वो तो हम वसूल करते, उसको करने की बजाय विल क्या दिखानी थी, उन्होंने तो उल्टा बिल्कुल ऐसे काम किए जिससे हम एक तरफ तो बहुत ज्यादा कर्जों के दलदल में फंसे हुए थे, उस पे और कर्जे बढ़ा लिए, फिर महंगे कर्जे लिए। और फिर आप सबसे बड़ी बात देखिए कि जो बाहर से हॉट मनी आई, उन्होंने पाकिस्तान को एक पैराडाइज समझा कि जब उनको यहाँ इतने बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा मिल रहा है तो वो कौन कंपनी है, हमें तो नहीं पता वो कहाँ ऑफशोर कंपनी है। मैं आज यहाँ हवाला हुंडी से अपना पैसा बाहर ले जाऊं और जबलेली में कंपनी बनाकर आपके टी बिल बॉन्ड खरीद लूं और मुनाफा बनाऊं, उनको ऊपर टैक्स छूट दी, किसी ने जिक्र नहीं किया। और आपके भी प्रोग्राम में बेनकाब होना चाहिए कि 26 दिसंबर को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया उसके अंदर उनका टैक्स रेट सिर्फ 10% करके उनके कहा जब चाहे आप जितना चाहे पैसा ले जाइए यहाँ से, जबकि अगर उन्हीं टी बिल्स के ऊपर हमारे बैंक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनको 48% टैक्स देना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपने फरमाया हॉट मनी वाला, ये तो बहुत ही संजीदा और संगीन नौयत का मामला है वो है। लेकिन आपने एक बात और की है, मैं चाह रहा हूं डॉक्टर शहजाद सिद्दीकी साहब भी उससे बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है इमरान खान साहब का, डॉक्टर साहब शहजाद सिद्दीकी साहब, कि वो पनागाह बनाकर लंगर खाने खोलकर या 18 अरब रुपए सब्सिडी देकर वो ये समझ रहे हैं कि वो महंगाई को डिफीट कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत बढ़ रही है, 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे आ गए, 10 लाख नौकरियां चली गई। तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी गलत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ब्रीफ गलत किया जा रहा है, या वो जानबूझकर ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वो लंगर खाने खोले जा रहे हैं और एक तरफ नौकरियों से लोग निकाले जा रहे हैं? क्या ये लंगर खाने में लोग जाके खाने खाते रहेंगे, नौकरियां जाती रहेंगी, ये होता रहेगा क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया है। ये कहना कि वो समझ नहीं रहे हैं, ये तो ज्यादती है उनके साथ। उनका ख्याल ये था कि वो मईशत को ठीक नहीं कर सकते, महंगाई पर काबू पा नहीं सकते, कर्जों का बोझ अदा नहीं कर सकते, तो हिकमत अमली ये अपनाई गई कि पिछली हुकूमत को चोर कहते हुए 5 साल गुजार दें और इस दौरान कहीं कहीं आंसू पोंछ दें कुछ लोगों के, लेकिन दूसरे हाथ से उसकी जेब से कई गुना ज्यादा निकाल लें। ये स्ट्रेटेजी है। इस वक्त जो खेल है मैं आपको बता दूं, पहली चीज कि IMF की जो पॉलिसी मुझे नजर आती है वो ये नजर आती है कि जो पाकिस्तान का माशी बहरान था उसमें हम उनके पास गए, उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत उस माशी बहरान को सियासी बहरान में बड़ी कामयाबी के साथ जो है ट्रांसफर कर दिया। अब ये इस वक्त जो है ना एक सियासी बहरान भी आ गया। एक इसमें उन्हें ताउन हासिल रहा उन लोगों का, 2 आदमियों का, जिन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात में शिरकत की थी। इस तेज रफ्तारी से बजट खसारे को जो है कम करना ये मुमकिन नहीं था, जबकि आप टैक्स आवाम से, ताकतवर तबकों से लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने कुछ एक और फिगर दी, अगर मैं एक फिगर और दे दूं तो आपको हालात की संगीनी का अंदाजा हो जाएगा। इस हुकूमत के 15 माह में पाकिस्तान के जो टोटल कर्जे और जिम्मेदारियां हैं उसमें इजाफा हुआ है 11,600 अरब रुपया, 11,610 अरब रुपया इजाफा हुआ है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आजादी के 63 साल के बाद 30 जून 2010 को जो टोटल कर्जे और जिम्मेदारियां पाकिस्तान की थी वो थी 10,700 अरब जी। तो जो कुछ 63 साल में हमारे ऊपर बोझ डाला था उससे ज्यादा बोझ इस हुकूमत ने 15 महीने में डाल दिया। और दूसरे जो मैंने कहा था ना कि चोर डाकू एक दिन में 25 अरब रुपए कर्जा का मतलब, हाँ, लेकिन मैं तो आप बता रहे हैं एक दिन में 25 अरब रुपए कर्जा ले रहे हैं। हाँ, मगर मैं जो 10,700 अरब के थे 63 साल के बाद, अब इन्होंने इजाफा कर लिया 15 माह में 11,600 अरब। मगर जो दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि जब ये कहते थे कि जब हमने इख्तियार संभाला तो मुल्क दिवालिया था। अब मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया तो पाकिस्तान के रिजर्व थे 10.2 अरब डॉलर। क्या हमें पता है कि सितंबर 2019 में 13 महीने के बाद ये उससे गिर गए थे, यानी 13 महीने के बाद रिजर्व गिर गए, कर्जे बढ़ गए और दिवालिया से बच के हम जो है मईशत मुस्तहकम कर लिया। तो अगर उस वक्त तो दिवालिया नहीं थे इसका मतलब, क्योंकि उन्होंने 13 अरब डॉलर का झटका हमने संभाल लिया। अब जो कुछ हो रहा है कि ताकतवर तबकों को जो मराहत इन्होंने दी हैं वो उन्होंने मांगी नहीं थी पब्लिकली। मैं जो बड़ा अहम बात कर रहा हूँ, ये किसी ने नहीं कहा था कि आप जो है वो बैरूनी जो दौलत है उसको कहें कि जी वो पैसा बाहर ही रख लें, ये किसी ने नहीं कहा था। बल्कि इनके मिनिस्टर्स ने ये कहा था कि हम जो है मिनिस्ट्री लाएंगे उसकी पहली कंडीशन ये होगी कि पैसा यहाँ लाएं। वो उन्होंने फेडरेशन ने भी नहीं कहा था। तो जो इन्होंने मराद दी हैं ताकतवर तबकों को, उनके आगे इसलिए झुक गए कि वो सहारा हैं
और उनको हुकूमत बरकरार रखने के लिए, चूंकि मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो तमाम फैसले इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए हो रहे हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ डॉक्टर साहब माजूद भाई, ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट फिगर है जो आप लोगों के लिए इस वक्त सनसनी धमाका खेज मैं कहूंगा होगी, क्योंकि जो टैक्स का खसारा डॉक्टर साहब जिससे इशारा भी कर रहे थे, वो जो इतना जो उसको पूरा करने के लिए अगले 3 या 4 माह में कोई नया बजट आने वाला है, और उसमें क्या 200 अरब 500 अरब 700 अरब कितने के नए टैक्सेस लगेंगे, किस तरह यह खसारा पूरा होगा, क्या हमारी इस वक्त हम पर और बोझ डालने वाले हैं गवर्नमेंट, ये भी एक सवाल उठाएंगे। बड़े अहम 3 सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन स्टैटिस्टिक्स आपके सामने अदाद शुमार रख रहे हैं जो कि इंतहाई तकलीफ दें कि किस तरह की मैनेजमेंट इस वक्त इकोनॉमी की गवर्नमेंट कर रही है। अगर आपको बताएं कि अभी जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने बताया कि 11,600 अरब का कर्जा मौजूदा हुकूमत के दौर में ऐड हुआ, तकरीबन इस कर्जे के इजाफे के बाद हमारे कर्जा का हजम, जो कर्जों का हजम है, 41,000 अरब तक पहुंच गया। अगर इसको हम दिनों में डिवाइड करें तो साल 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमने तकरीबन 5 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर कर्जा लिया। अगर इसको हम 2013 से 2018 यानी पीएमएलएन की हुकूमत के दौर में देखें तो यह तकरीबन 7.7 अरब रुपए कर्जा बनता है, और मौजूदा दौरे हुकूमत के 15 माह में हम 25 अरब रुपए रोज के यौमिया कर्जा इस पर ऐड कर रहे हैं। अब ये वो गवर्नमेंट की तरफ से रुपी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन इन एक्चुअल अगर फिगर्स देखें तो उसके हिसाब से 25 अरब रुपए रोज का कर्जा हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से एक और अलार्मिंग फिगर जिसका हम ब्रेक से पहले जिक्र करने लगे थे कि जो हमारे टैक्स का हजम में 700 अरब का खसारा है, हमें तकरीबन 28 अरब जमा करना था, 2400 अरब जमा हुआ है, हमें तकरीबन 700 अरब का शॉर्टफॉल इसको पूरा करना है आईएमएफ के मुताबिक। वो हम किस तरह करेंगे? क्या मजीद टैक्स लगाकर, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाकर? ये अहम तरीन सवाल है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप माहिर है टैक्स उमूर के, सर क्या मजीद बोझ आना है हम पर इन टैक्सेस की सूरत में बजाय रिलीफ के आइंदा कुछ दिनों में? जी जाहिर है, अभी वजाहत फरमाते हुए अभी वजारत खजाना की वजाहत के टिकट चल रहे हैं, और सारा जो है वो इल्ज़ाम इस बात पर दे रहे हैं कि हम तो बेहतरीन माशी इस्लाहाती प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, सिर्फ कमी किस बात की है कि टैक्स टू जीडीपी के लिहाज से जो है वो हमारा तनासब बहुत कम है। अब कोई इनसे ये पूछे कि जनाबे वाला, अगर आपने एक पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स ही नहीं लेना है, और जो मरात आपने एक पूरा स्केड्यूल भरे हुए हैं, आप इनकम टैक्स का सेकंड स्केड्यूल निकाल कर देखिए, सेल टैक्स का आप जरा स्केड्यूल 6 निकाल कर देखिए, आप जरा जो इनके एसआरओज हैं कस्टम्स के टैरिफ के वो निकाल कर देखिए, और फिर जो उनका नाजायज इस्तेमाल होता है, और फिर जो कई 100 कंटेनर जो है बगैर ड्यूटी के आपने देखा कि अभी डीजी इंटेलिजेंस ने खत लिखे थे शबर जैदी साहब को कि जनाब चमन और तोरफम में तो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो बिलियंस की टैक्स चोरी हो रही है, और इस पे ऊपर कोई एक्शन लीजिए। जहां पे आपने टैक्स की लीकेजेस को रोकना नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जाहिर है कि वो तबकात बैठे हुए हैं जिनको कल तक आप कातल, चोर, डाकू और किन किन नामों से पुकारते थे, और वो आपकी नजर में सबसे बड़े जो थे इस मुल्क के उन तबकात में शुमार होते थे जिनके लिए जो खान साहब अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो तो मुझे अब दोबारा इस्तेमाल करते हुए भी शर्म आती है। और उनको आप साथ बैठाकर उनके सर के ऊपर अगर आप अपनी हुकूमत सिर्फ करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आईएमएफ जो आपके साथ कर रही है और जो आपको क्यों इतना डिस्टेबलाइज करेगी कि आप ना सिर्फ ये कि इतने कर्जों के बोझ के तले बच आ जाए, बल्कि आपको इतने भारी कर्जे दे, और दूसरी तरफ आवाम का और ज्यादा तेल निचोड़ने के लिए वो आप देखिए कि जब तेल की कीमतें इस वक्त आलमी सतह पर गिरी हुई हैं तो उस वक्त ये सागदार को इल्जाम देते थे कि उसने 40 से 50% के टैक्सेस लगाकर उन 5 सालों में ग्रोथ तो दिखा दी, मगर एक्चुअल जो उसका नुकसान ये हुआ कि जो इंडस्ट्री चल सकती थी, ग्रोथ हो सकती थी, एक्सपोर्ट बढ़ सकती थी। अब जब आपकी पीएल की प्रोडक्ट्स $20 बिलियन से ज्यादा हो और उसके ऊपर आपको पता है कि अगर हम 30-40% टैक्स निकालते रहेंगे लोगों से
तो हमारी जेबों में तो बड़ा आसान आ जाएगा। तो मसला सारा वही है कि जहां आसान तरीके से टैक्स लिया जा सकता है, भला सेल टैक्स का, उनको चीनी वालों को क्या फर्क पड़ा? आपने 8 से 17% टैक्स किया, उन्होंने हम पे पास ऑन कर दिया। अगर कीमत आज 80-84 रुपए का बिक रहा है तो उनकी जेब में तो उतना ही प्रॉफिट जा रहा है। Exactly. उसके निकल कहां से रहा है? जाहिर है एंड कंज्यूमर, और एंड कंज्यूमर पाकिस्तान में वो चीनी लेने वाला, घी लेने वाला, आटा लेने वाला एक गरीब आदमी है। तो क्या आपकी प्रो पीपल पॉलिसीज थी जिसका आप इतना, और आप अपनी तहरीक का नाम इंसाफ, अपनी जमात का नाम इंसाफ 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 करते थे, और सबसे ज्यादा बेइंसाफी आपने टैक्सों में की। सबसे ज्यादा मुल्क के साथ नुकसान आपने ये किया कि बिलियंस के सासे पड़े हुए थे, आपके नॉलेज में आ गए थे, लोगों का नाम आ गया था और उनको आपने माफीनामे दे दिए। ये वही हुआ था कि आपको याद होगा कि जब शौकत अजीज आए थे तो उसी वक्त एक खास तबके ने मिलकर उनके साथ ये कहा था कि आप स्टेट बैंक से रेगुलेशन निकलवा दीजिए कि आप 10% दे दें, बाकी कर्जा माफ। तो उस जमाने में बिलियंस के, आपको पता है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला कि किन शुरफा ने बड़े बड़े लोन माफ करवाए थे। वो आज भी उन्हीं हुकूमतों में बैठे हुए थे, पिछली में भी और आज भी। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि इनसे ये कर्जा जात वापस ले जाए, ये पॉलिटिकल राइट ऑफ है, और स्टेट बैंक को कोई राइट नहीं पहुंचता था कि वो इस तरह का सर्कुलर जारी करता। एक टके की उसमें से रिकवरी नहीं हुई। फिर हमारे पास बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन के जरिए सारी असासे आ गए। 1,64,000 जैसे मैं आप फिगर, आप खान साहब बड़े फख्र से हमें बताया करते थे कि देखिए मेरे पास तो अब सारी इंफॉर्मेशन है और अब तो कोई बच के नहीं जा सकेगा। और आपने 1%, 2%, और ये भी नहीं कहा कि पैसा यहाँ लेकर आए, कहा कि बाहर भी रख दे, सिर्फ हमें 2% दे दीजिए। यानी इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ कि पिछले 18 माह में जो ज्यादती हुई है उसने उन पुराने लोगों की याद भी बुला दी है जिनको हम आपके प्रोग्राम में लेकिन मैं इस पे अगर इसको समराइज करते हुए डॉक्टर शाहिद सदीकी साहब आपकी तरफ आऊं तो ये अब लोग लिख रहे हैं कि जी के ये अगले 3 माह बड़े अहम है, अगर इसमें गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और कारकर्दगी और मईशत और ये तमाम चीजें बेहतर नहीं हुई तो फिर बहुत खतरनाक है खान साहब के लिए सर्वाइव करना। क्या डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उसकी आवाम की तवज्जो हटाने के बहुत से तरीके हैं। वो तरीके जो आपने कहा ना कि कोई छोटा मोटा रिलीफ दे दिया, इस किस्म की चीज़ें होंगी, इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी साबिक़ हुक्मरानों पर, कौमी असासे बेच के कुछ कोशिश करेंगे कि हालात सुधर जाए। कुछ जो है तरक्याती अखराजात का बजट जो है वो कम होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। और तीसरी चीज़ है कि सूबे कोऑपरेट करेंगे कि जनाब NFC अवार्ड के तहत जो हमें रकूम मिलती हैं, हम ये नारा तो लगाएंगे जी हमें पैसे कम मिल रहे हैं, मगर हम उसको खर्च नहीं करेंगे पूरा, ताकि आपका बजट खसारा कम हो। और IMF इस वक्त चूंकि हमदर्दी पाकिस्तान से रखता है, चूंकि अमेरिका सॉफ्ट है, तो कुछ बजट खसारे का हदफ हमें बढ़ाने देगा। और निजकारी का जो पैसा है वो कानून के तहत कर्जों पे जाना चाहिए, वो बजट खसारे को कम करने के लिए चले जाएगा। तो 3 महीने में ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग सब उस्ताद लोग।